हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस, फॉर्मेशन, सबटाइटल्स वो सब मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मैंने कोशिश की है कुछ नई चीज़ें भी मैं ऐड कर पाऊँ। हर वीडियो में मैं कुछ नया ऐड करने की कोशिश करता हूँ और इस वीडियो में भी किया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। नोटपैड, कोई नोटबुक आप लेकर बैठिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लगे तो आप उसको लिख सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस से हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, क्या खास बना रही हो आप। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ना एक चीज़ सीखने वाली है। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, तो वहाँ पर मेन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। जैसे, क्या तुम पार्टी में जाओगे आज, क्या वह खेल रहा है, ठीक है, क्या तुम चलोगे, ठीक है, क्या तुम खेलते हो, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन ये चीज़ रटनी नहीं है, क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल भी होंगे जहाँ पर क्या शुरू में आ रहा है लेकिन वो व्हाट वाला सेंटेंस बनेगा, ना कि वो उस तरीके का क्वेश्चन वाला। जैसे कि क्या खाया तुमने पार्टी में। अब मैंने बनाया क्या से शुरू कि क्या खाया, लेकिन ये वो सवाल नहीं है कि क्या तुमने खाया और क्या खाया, दोनों अलग अलग है। क्या तुमने खाया एक तो हो गया, क्या तुमने खाना खाया वहाँ पर पार्टी में। सो डिड यू, इस तरीके से बना। डिड यू ईट, डिड यू हैव, इस तरह से बना। और जब मैंने पूछा कि क्या खाया तुमने पार्टी में, सो व्हाट डिड यू ईट, इस तरीके से बना। सेम यहाँ पर, क्या खास बना रही हो आप। तो ये क्वेश्चन वो वाला नहीं है जहाँ पर मेन वर्ड सबसे पहले आएगा। यहाँ पर व्हाट वाला है कि आप क्या खास बना रही हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है, ठीक है, वो सबसे पहले नहीं आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा कि आप क्या खास बना रही हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या खास, ठीक है। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। सो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या खास, सिर्फ क्या नहीं है, क्या खास है। जैसे कि हो कितने लोग, तो सिर्फ कितने क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, कितने लोग, ये क्वेश्चन वर्ड होता है। तो यहाँ पर क्या खास, व्हाट स्पेशल। फिर आया मेन वर्ड आर, फिर डूअर है तुम, यू, एक्शन क्या है बनाना, मेक या फिर प्रिपेयर, तो यहाँ पर उसमें आईएनजी लग जाएगा, मेकिंग। सो सेंटेंस बना, क्या खास बना रही हो आप, व्हाट स्पेशल आर यू मेकिंग, व्हाट स्पेशल आर यू मेकिंग। ये कह रहे कुछ खास नहीं, मतलब नथिंग स्पेशल। वही सब्जी रोटी चावल और कुछ नहीं, ठीक है। वही के लिए मैंने लगाया सेम, ठीक है, वैसा ही, वही, सेम, दाल सब्जी रोटी, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं के लिए हम लगाएंगे नथिंग एल्स, नॉट मोर। कुछ भी आप नॉट मोर लगा सकते हो, और ज़्यादा नहीं, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरीके से एल्स का मतलब होता है और कुछ, इस तरीके से। सो जब बोला नथिंग एल्स तो मतलब और कुछ नहीं। तो पूरा सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बना, कुछ खास नहीं, वही सब्जी, वही दाल सब्जी रोटी चावल और कुछ नहीं, नथिंग स्पेशल, सेम, दाल सब्जी रोटी चावल, नथिंग एल्स। अब ये कह रहा है इतना बोरिंग। अब जैसे इतना और कितना, अगर देखो कितना एक सवाल के तौर पर आ रहा है तो हाउ मच का यूज़ हम कर सकते हैं, अगर कितना एक सवाल के तौर पर आ रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, हम जैसे बोल जाते हैं भाई कितना बोरिंग इंसान है यार, तो यहाँ पर मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक बस बता रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ों में सो का यूज़ होता है, ठीक है। सो का यूज़ कर सकते हो, वेरी का यूज़ कर सकते हो, रियली का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कायदे में अगर देखा जाए कि एक टिपिकल जो एक वर्ड होगा इसके लिए, क्योंकि रियली और वेरी ये तो बहुत के सेंस के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही वर्ड का देखा जाए सो वहाँ पर सो का यूज़ होगा, ठीक है, इतने के लिए। सो इतना बोरिंग, सो बोरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ में आ रही है, बोरिंग में जब, मतलब बोर वर्ड में जब आईएनजी लग गया तो ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है कि किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, किसी चीज़ का गुण, कि ये बेकार है अच्छा है, इस तरीके से। अगर मैं बोलूँ कि वो मुझे बोर कर रहा है, सो ही इज़ बोरिंग मी, ये नहीं बन सकता, क्योंकि बोर के अंदर आईएनजी लगा तो बोर के अंदर आईएनजी लगने के बाद वो एक एडवर्ब की तरह काम करेगा, ना कि एक एक्शन की तरह, ठीक है। सो ही इज़ मेकिंग मी बोर, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। ही इज़ बोरिंग मी, ये मत बताना। सो इतना बोरिंग, सो बोरिंग। क्या तुमने बोरिंग कहा। अब यहाँ पर वो वाला सवाल है कि क्या शुरू में आ रहा है, तो ये वो मेन वर्ड सबसे पहले आएगा, वो सवाल बन रहा है। तो मतलब ऐसा सवाल जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकें, ठीक है। जब उसने ये पूछा था कि क्या स्पेशल बन रहा है, तो ये इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये
मेन वर्ड सबसे पहले आने वाला क्वेश्चन है ही नहीं। लेकिन आप इस सवाल को देखो कि क्या तुमने बोरिंग कहा, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। तो ये वो वाला सवाल बन रहा है जहाँ पर मेन वर्ड सबसे पहले आएगा। तो यह मेन वर्ड सबसे पहले आएगा। सो सेंटेंस कौन सा है, ये है मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड का यूज़ होगा, तो डिड मेरा सबसे पहले आएगा। सो जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला मेरा क्या बना, सबसे पहले आएगा मेरा मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। तो मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पर, डिड। डूअर कौन है, तुमने, यू। एक्शन क्या है, कहना, से। सो डिड यू से बोरिंग, क्या तुमने बोरिंग कहा, डिड यू से बोरिंग। तुम्हें पता है बोरिंग क्या है, दो सेंटेंसेस हैं, पहला है तुम्हें पता है, दूसरा है बोरिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है तुम्हें पता है, ये एक सवाल हुआ छोटा सा। ठीक है, क्या तुम्हें पता है, इस तरीके से अगर देखो चाहो तो सिंपल सा बना दो, तुम्हें पता है, यू डू नो, डू और मेन वर्ड एक्शन। ठीक है, और डू छुपेगा, नो में कोई चेंज नहीं आएगा, यू नो बन जाएगा, यू नो, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें पता है, तुम्हें पता है, क्या तुम जानते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बना, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है, तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही, लेकिन मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। सो मेन वर्ड डूअर और एक्शन, इस तरीके से बना। सो मेन वर्ड लगा मेरा डू, डूअर कौन है, तुम जानते हो, यू। एक्शन क्या है, जानना, नो। सो डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, बोरिंग क्या है, फिर बोरिंग क्या होता है, इस तरीके से। तो ये वाला जो सेंटेंस है सेकंड वाला, बोरिंग क्या है, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, जहाँ पर हम किसी चीज़ की स्टेट और कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसी स्टेट और कंडीशन पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि बोरिंग क्या है। तो सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं या फिर वो क्या है। ठीक है, सो बोरिंग क्या है, सो क्वेश्चन वर्ड है पर बोरिंग, व्हाट। फिर मेन वर्ड आया इज, अब क्या है, बोरिंग। सो व्हाट इज बोरिंग, बोरिंग क्या है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम्हें पता है बोरिंग क्या है, डू यू नो व्हाट इज बोरिंग। बोरिंग है सुबह उठना और दिन भर खाना बनाना। पहला है इसमें बोरिंग है, ये एक छोटा सा सेंटेंस हुआ। बोरिंग इज, बोरिंग है, क्या है बोरिंग, सुबह उठना। अब ये ना नी ने वाला सेंस आ गया, जैसे मैं बोलता हूँ खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ऐसी चीज़ों में आईएनजी लग जाता है। तो यहाँ पर आया सुबह उठना। ठीक है, सो बोरिंग इज, बोरिंग है सुबह उठना, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, और दिन भर खाना बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर चाहो तो दोबारा से आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन अगर एंड का यूज़ लेकर चल रहे हो तो दोबारा ना लगाओ तो भी ठीक है। ठीक है, कायदे में लगाना चाहिए, अगर मैं बोलूँ तो कायदे में लगाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी जगहों पर आपको ना लगा हुआ मिले तो वहाँ वो चीज़ें थोड़ी सी एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर नहीं लगाया। ठीक है, कायदे में बनना चाहिए था, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयरिंग फूड ऑल द डे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रिपेयर में आईएनजी नहीं लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इन्होंने बोल दिया बोरिंग इज, बोरिंग है वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना, एंड प्रिपेयर फूड ऑल द डे, या फिर थ्रू आउट द डे। थ्रू आउट का भी अगर आप यूज़ करोगे तो वो भी पूरे में आ जाता है कि थ्रू आउट, कि भाई सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन। ठीक, तो यहाँ पर लगा दिया ऑल द डे। तो पूरा सेंटेंस है, बोरिंग है सुबह उठना और दिन भर खाना बनाना, बोरिंग इज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर फूड ऑल द डे। इसे छोड़ो, मतलब चलो छोड़ो ये बात। ठीक है, तुम मर्द ये नहीं समझोगे, लीव इट। इसे छोड़ो ये बात, लीव इट। तुम मर्द ये नहीं समझोगे, कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर एक्शन है समझना। ठीक है, एक्शन है यहाँ पर समझना, तो यहाँ पर डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है यहाँ पर, कौन नहीं समझेगा, एक्शन है समझना। अब कौन नहीं समझेगा, तुम मर्द, तो तुम मर्द मेरा यहाँ पर डूअर है। यू मैन, अब मैन में एस नहीं लगता, MAN हमारा सिंगुलर मैन, और MEN प्लूरल में आ जाता है। यू मैन, तुम मर्द, YOUMEN, यू मर्द। फिर मेन वर्ड आया विल, उसके साथ आया नॉट, और एक्शन क्या है, समझना, अंडरस्टैंड। यू मैन विल नॉट अंडरस्टैंड दिस, तुम मर्द ये नहीं समझोगे, यू मैन विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। तो पूरा मेरा सेंटेंस क्या बना, इसे छोड़ो तुम मर्द ये नहीं समझोगे, लीव इट, यू मैन विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। अब ये कह रहा है, क्या तुम इतनी छोटी सी वजह से घर छोड़ रही हो। ठीक है, सेंटेंस कौन सा है, देखो क्या शुरू में लग भी गया, सवाल भी ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, सो क्या तुम इतनी छोटी सी वजह से घर छोड़ रही हो, ये सेंटेंस है।
अब सवाल जो है हाँ या ना में जवाब वाला है। सबसे पहले क्या आएगा, मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, ठीक है, रहा है, रही है, रहे है वाला। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या लगेगा, अगर मैं बोलूँ तुम घर छोड़ रही हो, सो यू आर लीविंग। मेन वर्ड क्या लगा, आर, तो ये आर जो है सबसे पहले आ जाएगा। सो आर, फिर आया हमारा डूअर, मेन वर्ड डूअर और एक्शन, यही मैंने बोला। सो सबसे पहले आर, फिर डूअर आया तुम, यू, एक्शन क्या है छोड़ना, लीव। लीव में क्या लगेगा, आईएनजी। आर यू लीविंग, क्या तुम छोड़ रही हो घर। आर यू लीविंग द हाउस, क्या तुम घर छोड़ रही हो इतनी छोटी सी बात के लिए, इतनी छोटी सी वजह से, फॉर सच अ स्मॉल रीज़न। अब यहाँ पर इतनी वाली के लिए भी सच का यूज़ आया। जैसे हम बोलते कितना अच्छा इंसान है वो, सो ही इज़ सच अ नाइस पर्सन, सो का भी यूज़ कर सकते हो, ही इज़ सो नाइस, ऐसे, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बना सेंटेंस, क्या तुम इतनी छोटी सी वजह से घर छोड़ रही हो, आर यू लीविंग द हाउस फॉर सच अ स्मॉल रीज़न। अभी कह रहे तुम पागल हो गए हो क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या सबसे एंड में आया, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये भी सेंटेंस वही है कि एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ कि क्या तुम पागल हो गए हो, ठीक है। एक तो तरीका हो गया कि मैं इसको सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मेशन में रख दूँ कि आर यू मैड। अब जब मैंने बोला आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, ये भी यही बना, ठीक है। तो ये मैंने सेंटेंस कैसे बनाया, सिंपल प्रेजेंट का मेन वर्ड सबसे पहले आ गया, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्या है। तो मेन वर्ड आ गया आर, फिर किसकी बात कर रहे हैं, तुम पागल हो क्या, तुम, यू, फिर क्या है, तुम पागल, मैड, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, इस तरह से बन गया। दूसरा है यहाँ पर एक प्रॉपर एक स्टेटमेंट यूज़ होता है, हैव यू गॉन क्रेजी। हैव यू गॉन क्रेजी, सो गॉन क्रेजी जब यूज़ होता है तो मतलब पगला जाना, पागल हो जाना, उस तरीके से। सो क्या तुम पागल हो गए हो, हैव यू गॉन क्रेजी, ऐसे इस सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं। अब ये कह रहा है तुम ऐसे कपड़े ले रही हो जैसे तुम जा रही हो। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हैं, ठीक है। ऐसे, इस तरह से, ठीक है। सो एज का यूज़ हो सकता है, द वे का यूज़ हो सकता है, लाइक का यूज़ हो सकता है। अब मैं सेंटेंस बताता हूँ यहाँ पर, तुम ऐसे कपड़े ले रही हो, इस तरह से कपड़े ले रही हो, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस ही हुआ, रहा है, रही है, रहे हैं। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड आर, एक्शन क्या है, लेना, ले जाना, सो टेक, सो इसमें लगेगा आईएनजी। यू आर टेकिंग क्लोथ्स, तुम कपड़े ले रही हो इस तरह से, एज लाइक, ठीक है, एज लाइक, तुम जा रही हो। अब ये जो सेंटेंस है तुम जा रही हो, ये भी मेरा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस सेंटेंस हुआ। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड लगा आर, एक्शन क्या है, जाना, चले जाना। तो गो का भी यूज़ कर सकते हो और लीव का यूज़ कर सकते हो। तो गो का यूज़ थोड़ा कम करो, लीव का यूज़ ज़्यादा करो। तो लीव का यूज़ अगर करोगे तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा और, ठीक है। सो लीव में आईएनजी लग जाएगा। यू आर लीविंग, तुम छोड़ रही हो, तुम जा रही हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, तुम ऐसे कपड़े ले रही हो जैसे तुम जा रही हो। यू आर टेकिंग क्लोथ्स एज यू आर लीविंग, ठीक है। ये कह रहा बोरिंग का मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम बोरिंग हो, ठीक है। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों सेंटेंसेस सिंपल हैं, लेकिन एक सिंपल पास्ट में जा रहा है और एक सिंपल प्रेजेंट में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक में था लग रहा है, बोरिंग का मेरा मतलब ये नहीं था। दूसरा में है आ रहा है कि तुम बोरिंग हो, ठीक। सो जो पहला सेंटेंस है ये है मेरा सिंपल पास्ट का, ठीक है। मेरा मतलब बोरिंग से ये नहीं था, ठीक है। अब पास्ट का सिंपल हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, नॉट और क्या नहीं था, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं था। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेरा मतलब, ठीक है। सो माई मीनिंग, बोरिंग से, मेरा मतलब बोरिंग से, माई मीनिंग ऑफ बोरिंग, मेरा बोरिंग का मतलब, मेन वर्ड आया वॉज, फिर नॉट। अब वो क्या नहीं था, ये नहीं था, दैट। माई मीनिंग ऑफ बोरिंग वॉज नॉट दैट, मेरा बोरिंग का मतलब ये नहीं था तुम बोरिंग हो। अब ये जो सेंटेंस है तुम बोरिंग हो, ये है सिंपल प्रेजेंट का। इसमें भी फॉर्मूला यही लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। किसकी बात कर रहे हैं, तुम की, यू, मेन वर्ड लगा आर, अब तुम क्या हो, बोरिंग, सो यू आर बोरिंग। तो पूरा सेंटेंस मेरा जो बना वो क्या बना, बोरिंग का मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम बोरिंग हो। माई मीनिंग ऑफ बोरिंग वॉज नॉट दैट यू आर बोरिंग। मेरा मतलब है कि कुछ खास भी बनाया जा सकता है। दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, और दोनों सेंटेंसेस अलग अलग है। एक है मेरा मतलब है,
ठीक है, मेरा मतलब है, ये सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट में भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर मैं ये मतलब रखता हूँ आई मीन, ठीक है, आई मीन, ये हो गया पास्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई मीन, आई डू मीन, मैं ये मतलब रखता हूँ, डू छुपा मीन में कोई चेंज नहीं आया, सो आई मीन मेरा मतलब है, या फिर मैं ये मतलब रखता हूँ कि दैट कुछ खास भी बनाया जा सकता है। अब ये जो सेंटेंसेस है, ये वाला सेंटेंस है मेरा पैसिव सेंटेंस, कि कोई काम किया जा सकता है, कोई काम हो रहा है, कोई काम होगा, जहाँ पर काम को प्रायोरिटी दी जाए ना कि काम को करने वाले पे, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, जो हमारे सेंटेंसेस ये होते हैं पैसिव वाले, इसका फॉर्मूला क्या होता है, किस पर काम होना है, ठीक है, फिर मेन वर्ड, फिर उस पर क्या काम होना है उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो कुछ खास भी बनाया जा सकता है, किस पर काम होना है, कुछ खास पर, समथिंग स्पेशल। मेन वर्ड लगता है कैन बी, जैसे मैं बोलूँ उसको पीटा जा सकता है, सो किस पर काम हो सकता है, उस पर, ही। मेन वर्ड कैन बी, एक्शन का है पीटना, तो बीट की थर्ड फॉर्म बीटन, ही कैन बी बीटन, उसको पीटा जा सकता है, ठीक है। सो समथिंग स्पेशल, कुछ खास, कैन बी क्या हो सकती है, बनाई जा सकती है, प्रिपेयर, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड, समथिंग स्पेशल कैन बी प्रिपेयर्ड। अब जो भी वाला सेंस आया, कुछ स्पेशल भी, तो ये हमारा जो मेन वर्ड है इसके बीच में आ जाता है। जब भी मेन वर्ड इस तरीके के मिलते हैं बड़े वाले, विल हैव बीन, इन चीज़ों में बीच में, या ऑल्सो, इवन, ये बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ पर ऑल्सो बीच में आएगा, समथिंग स्पेशल कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इनको चाहो तो एक्शन से पहले लगा दो कि समथिंग स्पेशल कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इनको मेन वर्ड के बीच में लगाया जा रहा है इस तरीके से, समथिंग स्पेशल कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना, मेरा मतलब है कि कुछ खास भी बनाया जा सकता है, आई मीन दैट समथिंग स्पेशल कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। ये करिए, ओ ऐसा है क्या, ठीक है, ओ ऐसा है क्या। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ऐसा है, क्या एंड में लग रहा है, लेकिन समझने वाली चीज़ है कि यहाँ पर वो सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकूँ, क्या ऐसी बात है, ठीक है। अगर देखो मैं बोलता हूँ कि भाई ऐसी बात नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सवाल है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि क्या वाला सवाल आ गया। सो इज़ इट लाइक दैट, इट इज़ लाइक दैट, ऐसा है, अच्छा ऐसा है क्या, इज़ इट लाइक दैट। इस तरह से हमारा यहाँ पर सेंटेंस बना, तो पूरा क्या होना, ओह ऐसा है क्या, ओह इज़ इट लाइक दैट। फिर एक काम करो, आज तुम कुछ खास बनाओ, पहला है फिर एक काम करो, फिर के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया, एक काम करो। अब ये सेंटेंस जो है, ये वो सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ। ऐसे सेंटेंस में अगर सिंपल है, मतलब ये डू वाले सेंटेंस होते हैं, अगर सिंपल है मतलब नेगेटिव नहीं है, तो डू छुप जाता है एक्शन के अंदर, अगर नेगेटिव है तो डू बाहर आ जाता है नॉट के साथ, ठीक है। जैसे मैं किसी को बोलूँ इधर आओ, कम हेयर, डू छुप गया, मैं बोलूँ इधर मत आओ, डू नॉट कम हेयर, तो डू बाहर आ गया नॉट के साथ। तो एक काम करो, और ये जो सेंटेंस होता है ये उस चीज़ से शुरू होता है, एक्शन से, जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या करने के लिए बोला, करने के लिए, एक काम करो, तो करने के लिए बोल रहा हूँ, तो करने के लिए डू लगेगा, तो ये वो वाला डू है, डू वन थिंग, एक काम करो। अगर मैं बोलूँ एक चीज़ सुनो, लिसन वन थिंग, यहाँ पर एक काम करो, डू वन थिंग। आज तुम कुछ खास बनाओ, आज तुम कुछ खास बनाओ, आज के लिए टुडे लगाया, साइड में रख दिया, तुम कुछ खास बनाओ, ठीक है। अब अगर पर्सन मेंशन हो गया तो पर्सन आएगा और फिर काम आएगा। जैसे मैं बोलूँ कम हेयर, इधर आओ, मैंने बोला तुम इधर आओ, यू कम हेयर, ठीक है। सो तुम कुछ खास बनाओ, यू, फिर आया, फिर सीधा शुरू हुआ उस काम से जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, बनाने के लिए, यू प्रिपेयर समथिंग स्पेशल, ठीक है, यू प्रिपेयर समथिंग स्पेशल, तुम कुछ खास बनाओ। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, फिर एक काम करो, आज तुम कुछ खास बनाओ, देन डू वन थिंग, टुडे यू प्रिपेयर समथिंग स्पेशल। अब ये कह रहा है तुम्हारे लिए स्पेशल लंच तैयार है, आ जाओ, ठीक है। सो तुम्हारे लिए स्पेशल लंच तैयार है, सेंटेंस कौन सा है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, इसके अंदर कोई स्टेट, कोई कंडीशन की बात चल रही है कि कोई चीज़ किसी कंडीशन के अंदर है, ठीक है। तो स्पेशल लंच तैयार है तुम्हारे लिए, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो स्पेशल लंच तैयार है, इसके अंदर कोई एक्शन तो नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेशल लंच। सो स्पेशल लंच, मेन वर्ड लगा इज़, ठीक है। अब वो क्या है, तैयार है, रेडी,
सो स्पेशल लंच इज़ रेडी, तुम्हारे लिए, फॉर यू, लिए के लिए फॉर का यूज़ किया। सो स्पेशल लंच इज़ रेडी फॉर यू, आ जाओ, कम ऑन, या फिर कम। अब ये कह रहा कहाँ खो गई, ठीक है, कहाँ खो गई। ये सेंटेंस देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, कहाँ खो चुकी हो, एंड में या है, जी है, ये है आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है। चाहो तो उसमें बना दो। सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। तो तुम कहाँ खो गई हो, इस तरीके से पूरा बनेगा। क्वेश्चन वर्ड क्या आएगा, कहाँ, वेयर। मेन वर्ड लगेगा हैव, किसकी बात करें, तुम, मतलब डूअर कौन है, तुम, यू। एक्शन की थर्ड फॉर्म, मतलब लॉस की लॉस्ट, ठीक है, लूज की लॉस्ट। सो वेयर हैव यू लॉस्ट, एक तरीका तो ये हो गया कि भाई कहाँ खो गई हो, ठीक है। अभी लेकिन यहाँ पर जब मैंने लॉस्ट लगाया ना, तो एक सेंटेंस में देखो, यहाँ पर एक एक्शन का सेंस आया। एक्शन का सेंस आया कि मतलब अब यहाँ पर जो खोना है ये एक एक्शन की तरह परफॉर्म हुआ। तो ये सेंटेंस ना बना, अब इसका सेंस ये आया कि तुमने कहाँ खो दिया है, वेयर हैव यू लॉस्ट, ठीक है। समझ रहे हो, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ध्यान से समझना। जब मैंने बोला वेयर हैव यू लॉस्ट, इसमें एक सेंस आया कि तुमने कहाँ खो दिया है, लेकिन इस सेंटेंस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, या फिर खोने का कोई काम नहीं हो रहा, मतलब कोई खो नहीं रहा है, कोई खो गया है, वो किसी स्टेट के अंदर है। समझ रहे हो, तो तुमने कहाँ खो दिया, तुम कहाँ खो गई। तो जब मैंने बोला कि तुम कहाँ खो गई, तो ये सेंटेंस में एक्शन है ही नहीं, ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो किस कंडीशन में है, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड आया वेयर, मेन वर्ड लगा आर, किसकी बात कर रहे हैं, तुम, यू। अब वो तुम किस कंडीशन में हो गई, लॉस की, लॉस्ट, ठीक है। सो वेयर आर यू लॉस्ट, कहाँ खो गई हो तुम। ये कह रही है मैंने कभी नहीं सोचा था तुम सच में लंच बना दोगे। दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। पहला है मैंने कभी नहीं सोचा था, दूसरा है तुम लंच बना दोगे। एक तो यहाँ पर आज बहुत शोर हो रहा है पीछे वाले रूम में, तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है सेंटेंस के अंदर, वो मैं अभी बता देता हूँ। काफ़ी दिन के बाद सेम वाली वो वाली मिस्टेक मैंने देखी है, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है मैंने कभी नहीं सोचा था, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। कभी नहीं के लिए नेवर लगा देंगे, तो नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रखते हैं। डूअर कौन है, मैंने, आए। मेन वर्ड डिड, एक्शन है थिंक, डिड छुपा थिंक में थॉट बन गया, ठीक है। आई थॉट, ये हो गया मैंने सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था, नेवर आ जाएगा एक्शन से पहले। आई नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था कि दैट तुम सच में लंच बना दोगे। कौन सा सेंटेंस पकड़ा है यहाँ पर, फ्यूचर इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू। मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, बनाना, प्रिपेयर, यू विल प्रिपेयर द लंच। और सच में वाला सेंस जो आया रियली, ठीक है, सच में के लिए रियली का यूज़ करते हैं। ये कहाँ आएगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, प्रिपेयर। सो यू विल रियली प्रिपेयर द लंच। अब यहाँ पर गलती क्या है, पास्ट में बैठ के जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वो टाइम अब हमारे लिए पास्ट हो चुका है, मतलब मैं 20 तारीख को बैठकर बोल रहा हूँ कि मैंने 18 तारीख को सोचा था कि मैं 19 तारीख को ये करूँगा, तो अब वो दोनों चीज़ मेरे लिए पास हो चुकी हैं। तब मैं उस पास्ट में बैठ के जब फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, वहाँ विल का यूज़ नहीं होगा, वहाँ वुड का यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस ऐसे बनता, आई नेवर थॉट दैट यू वुड रियली प्रिपेयर द लंच, ना कि विल आना चाहिए था, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में लंच बना दोगे। आई नेवर थॉट दैट यू विल रियली प्रिपेयर द लंच। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।